न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने कार्यक्रम थर्ड एम्पायर के साथ आपके सम्मुख। मित्रों, कल एक कुछ घंटे पहले 48 घंटे के अंदर ही बंबई में एक गैंग पकड़ा और उस गैंग के पास, अब गैंग किसने पकड़ा? क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 9। और किसने पकड़ा? जाने माने, देश के जाने माने जो वरिष्ठ क्राइम इंस्पेक्टर हैं दया नायक साहब, जिन पर फिल्म भी बनी है और उन्होंने करीब 90 एनकाउंटर भी किए। अब जब वो कुछ पकड़ेंगे, जो आदमी 90-100 के करीब एनकाउंटर कर चुका है, वो आदमी जब भी किसी को पकड़ेगा गैंग को, तो जाहिर सी बात है आगा पीछा सब समझ के पकड़े। उन्होंने इस गैंग के पास को पकड़ा 6 लोगों को। ये 6 लोगों के पास से बरामद क्या हुआ? इनके पास से बरामद हुई असली मशीन गन। बाप रे, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है। ये गैंग तो अब कई साल बाहर नहीं निकलेगा। अत्याधुनिक हथियार पाए गए। 13.6 करोड़ की विदेशी मुद्रा, मनी लॉन्ड्रिंग भी लग गया। बोलिए साहब। कई विदेशी मोबाइल कीमती और करीब 5 करोड़ 10 लाख रुपए की ज्वेलरी भी पकड़ी गई। क्या गैंग है बता। दुबई में संपत्ति के दस्तावेज भी पकड़े गए। बड़ा मालदार गैंग था। तमाम महंगी घड़ियों की कीमत तो आजकल मैं बड़ा ताजुब होकर सुनता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो अभी बोले मेरा एक घड़ी है, मैं उसको जा रहा हूँ मतलब बेच। यार क्या 18 लाख की घड़ी दिखाओ जरा। और वास्तव में उसका खरीदार और सब जानते दोनों को, मगर मैं वो चूंकि मित्र हैं, 18 लाख की घड़ी हाथ में पहनने की, मतलब हम जैसे लोग गांव से आए लोग हैं, तो हम लोग के लिए तो ये थोड़ी ताजुब की बात है। तो खैर, हमारे लिए उससे ज्यादा ताजुब की बात है असली मशीन गन और अत्याधुनिक हथियार और 5 करोड़ की ज्वेलरी और विदेशी मुद्रा, दुबई की संपत्ति के दस्तावेज, ये सब इनके बरामद हुए और इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैंग के जो हेड हैं, जो सरगना है, वो है हीरे रमेश भगत। अब इनके विषय में क्राइम ब्रांच धीरे धीरे पता करेगी और इनके विषय में जिस ढंग से वो हमें बताते जाएंगे और हम आपके पास आते जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई पहला गैंग पकड़ा गया क्या बंबई में? बंबई में तो बहुत सारे गैंग पकड़े गए। बंबई तो अपराध की नगरी। यहाँ दाऊद इब्राहिम, यहाँ छोटा राजन, यहाँ अरुण गौली और वो बहुत सारे, सुकून नारायण बखिया, कौन पटेल, करीम लाला, ये सब में अधिकतर लोगों को तो मैंने बहुत उसमें देखा भी है ना। तो बंबई में कोई नया नहीं है, लेकिन ये इसलिए नहीं। आप हमारे पाठक थर्ड एम्पायर के जो रेगुलर दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ताजुब की बात तो ये है कि ये गैंग ना तो किसी गैंगस्टर ने बनाया है, ना किसी क्राइम वर्ल्ड के अंडरवर्ल्ड के आदमी ने बनाया है, न दाऊद और छोटा राजन या गौली या सुकून नारायण बखिया या इस टाइप के रहीम लाला लोगों ने, हाजी मस्तान, ये किसी ने नहीं बनाया। ये गैंग बनाया है ईडी के अफसर ने। बोलिए, ईडी, इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसकी दम पर मोदी जी फूलते हैं और उसकी दम पर वो कई सरकारें चला रहे हैं। हम जैसे लोग भी बड़े ईडी के कामों को बड़े ध्यान से देखते हैं। वो ईडी ने अपना ये वसूली गैंग बनाया है। बाप रे बाप, पूरा देश सन्नाटे में है। अंजना दीदी जी, श्वेता जी, सुधीर तिहाड़ी, अर्णव गोस्वामी। अब पूछता है भारत, बताओ ना ये किसका गैंग है? बताइए ना किसका गैंग है? ईडी अगर इस डिपार्टमेंट के अंदर में आती है तो क्या कोई और सरकारी मंत्री भी इसमें शामिल है क्या?
ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, ये लोग पूछ रहे हैं यार, ये तो सरकारें वसूली गैंग बना रही, सरकार का रजिस्टर्ड नहीं, प्राइवेट वसूली गैंग है ईडी। तो जाहिर सी बात है, ताजुब की बात है। अब जो है दया नायक साहब हैं, दया नायक वो छोटे मोटे साहब नहीं है जो उन्होंने जाके धर दबोचा। ये बात आई कैसे, ये मैं आपको धीरे धीरे छोटे छोटे तरीके से बता रहा हूँ कि ईडी एक, देखिए एक चीज और भी बोले, एक प्रांत का मुख्यमंत्री लालू यादव, देश का रेल मंत्री लालू यादव, उसको 10 घंटे ईडी बुलाती है और 10 घंटे बंधक बना के जो है पूछती है कितना, अरे बाप रे, मुख्यमंत्री को बुला लिया, अरे संजय राउत को बुला लिया और 100 दिन का जेल भेज दिया ईडी। अरे यार, ये मंत्री मंत्रियों को जेल भेज रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अनिल देशमुख जो जो गृह मंत्री हैं थे महाराष्ट्र के, उनको जेल भेज दिया। हाँ, नवाब मलिक मंत्री थे, उनको जेल भेज दिया, अभी वो अजीत पवार जी के साथ में। तो ईडी का कितना, ईडी तो डर का प्रतीक बन गई है, और ठीक है, ईडी को डर का प्रतीक बनना चाहिए। अगर ईडी अगर भ्रष्टाचारियों के पास जाती है, भ्रष्टाचारियों को अरेस्ट करती है, तो ईडी बहुत अच्छी है ईडी, और उनको जेल में भेजती। मगर आपकी ईडी क्या करती मोदी जी की, कि भ्रष्टाचारियों के पास जाती है, बैठती है, चाय पीती है, और उसके बाद उनको पकड़ के जेल नहीं ले जाती, भाजपा के दफ्तर में ले जाती कि भाई यहाँ पर आप भाजपा में शामिल हो जाए। बताइए, पहला विश्व का अनोखा ये एक वो है। तो खैर, तो ईडी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये ईडी का एक डर है जो पूरे हिंदुस्तान में। अब ईडी का इतना बड़ा डर, लोग समझते हैं ईडी जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है ईडी, क्या वो भ्रष्टाचारी हो सकती है? हाँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसा लगता है इको एक गूंज रहा है मोदी जी का, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मगर यहाँ तो दूसरा है, ईडी खाने वाले को पकड़ने जाती है और अपना एक पर्सनल एक वसूली गैंग बना। मैं आगे धीरे 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 जा रहा हूँ। इसमें है क्या कि यहाँ पर डीएन नगर है, मैं उधर कहीं रहता, मेरा घर भी है डीएन नगर में। एक बिल्डर है, उनका किसी बिल्डर, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, उनका किसी दूसरे बिल्डर से झंझट हो गया। तो पहले बिल्डर, ए बिल्डर ने रिपोर्ट लिखा दी बी के नाम से। अब वो रिपोर्ट चली गई इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग, जानी भी थी। अब एक बिल्डर, अब यहाँ पर सड़क चलते खोमचे वाले रिपोर्ट लिखाएंगे तो पुलिस कभी आएगी नहीं, आएगी भी तो कुछ पानी के बतासे बतासे खा के चली जाएगी, 2-4 हजार रुपए ले। अब यहाँ पर डीएन नगर बिल्डर का है, और डीएन नगर का बिल्डर वो दूसरे बिल्डर के खिलाफ ईओडब्ल्यू में रिपोर्ट लिखाई गई। तो अब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने वो भेजा कि आप इनको पकड़िए, इनकी बात करिए, क्या है, नोटिस भेजिए। अब नोटिस तो बी नंबर बिल्डर के पास नोटिस गई कि यार तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है। तो अब बिल्डर को फोन किया गया कि मिलो। अब ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक्स ऑफिस विंग डाटा दी, तो मिलने चले आए। तो कहने ये जो 164 करोड़ जो है आपको पैसे देने हैं, ये पैसे आप ए बिल्डर को वापस करो, वरना ईडी आ जाएगी। अरे बाप रे, ईडी आ जाएगी। अब ईडी का डर मैंने बताया, जो आपको ये सब मैंने बताया, हेमंत सोरेन, लालू यादव थे, ये सब जो है, ये सब ईडी के डर हैं। तो ईडी का डर व्यापारियों में कितना होगा, बिल्डर वाले, ये ईडी डर पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये जो सरकारें चला रहे हैं, ये डर से चला रहे हैं, जनता के बीच डर पैदा कर रहे हैं।
अब उन्हें लगा अरे यार, जो मुख्यमंत्रियों को 10 घंटे टांग देती है, अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, फला भाग रहे हैं, वो मेरा क्या करेगी, मुझे तो बर्बाद कर देगी। अब एक ना EOW ने बोला वरना ईडी आ जाएगी, उसका 164 करोड़ वापस। अब इन्होंने थोड़ा और बात आगे बढ़ी तो अंत में जाकर एक बैकग्राउंड में पता चला, जब उन्होंने क्राइम ब्रांच में जाकर बिल्डर ने बोला कि ये है मुझे बोल रहे हैं, तो उन्होंने फौरन क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को एक्टिव किया और वो दया नायक ने उन्हें अरेस्ट किया, उस गैंग को। उसके जो सरगना हीरे रमेश भगत है, इनका पता चलेगा ये किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो ये अब बीच में ये पता चला कि अब बहुत सारी जो हैं ये ऑलरेडी इस ढंग के वसूली गैंग ने बहुत 100-200 करोड़ वसूल लिए हैं। ये सब बात की बातें हैं जो अभी पता चल रही हैं, अभी 2 ही 4 दिन हुए हैं। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि ईडी का मतलब डर, और डर से कांप रहे हैं राजनेता, और डर से कांप रहे हैं बिल्डर। और अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है यार कि ये इस समय तो ईडी का, मैं मतलब कोई भी आदमी ईडी का पहुंच जाए, कैसा ईडी तो लुकार के 100-200 करोड़ तो ऐसे ही दे देगा जिसके पास थोड़ी बहुत ब्लैक मनी है। तो ये हो गया। तो अब उसमें दया नायक साहब ने पकड़ा, जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के। उन्होंने जाके हीरे रमेश भगत, ये झूठे लोग थे, ये जो बिल्डर बी को डरा रहे थे, बिल्डर भी चला गया 164 करोड़ देने, और जाके पुलिस में दे दिया। पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने उनको जाके दबोच लिया। अगर दया नायक, देखिए दया नायक भी एक ईमानदार अफसर हैं, हालांकि 1-2 बार सस्पेंड हुए हैं, उन पर फिल्म बनी है, लेकिन वो भी चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे। वो भी कह सकते यार इतने का है, इतना ही का है। नहीं, उन्होंने सीधे गैंग को पकड़ा कि अच्छा, गैंग को पकड़ा तो आपको लग रहा है ये तो नकली गैंग है, ये गैंग तो ईडी ने नहीं बनाया। लेकिन साहब, ये ईडी ने ही बनाया है, ईडी के एक अफसर ने बनाया है। उसका नाम ये लोग अभी घोषित करेंगे, करना पड़ेगा जब अदालत बोलेगी। ईडी कोई बड़ी पवित्र गाय नहीं है, ईडी इज नॉट ए हॉली काऊ। मैं आपको ईडी के थोड़े क्रियाक्रम बता रहा हूं। ईडी अब बन गई है क्रिमिनल, और इसका मैं आपको 1-2 उदाहरण दे देता कि राजस्थान में एक डायरेक्टर थे मीणा साहब, वो 15 लाख रुपए उन्होंने घूस ली। अब देखिए, हालांकि इस बात का बाद में जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा रोक रोक के बोल, ये जो है ईडी महाराष्ट्र में जो क्राइम ब्रांच है ना, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा ना, हो सकता है कल जो है इनको जवाब देना पड़े। ईडी का डायरेक्टर जो दिल्ली में बैठे हैं, कौन है वो, प्रवीण क्या नाम है, वो जाके बोलेंगे कि साहब मोदी जी, हम तो सब कर रहे हैं, आपके लोग हमें पकड़ रहे हैं। तो यहाँ एक नई चीज आएगी कि ईडी को पकड़ा ना किसने, यहाँ पर भाजपा नीति सरकार है, भाजपा ने ही पकड़ा ईडी की कारस्तानियां बड़ी। ये एक और एंगल है। अब राजस्थान की बात में ईडी कितनी भ्रष्टाचारी हो गई है, मैं वो आपको बता रहा हूं कि मीणा डायरेक्टर को 15 लाख रुपए लेते हुए राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा था। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान की नहीं होती तो ईडी वाले तो, उनकी तो रंगदारी चल रही है। वैसे यहां पर पकड़ लिया। राजस्थान में तो उस समय गहलोत की सरकार थी, गहलोत ने कहा भी था कि ईडी को लोग कुत्ते की तरह यहाँ घूम रहे। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया ईडी ने, तेजस्वी और भूपेश बघेल, इन सब लोगों को परेशान किया ना। ममता बनर्जी को परेशान किया इन लोगों ने। ममता बनर्जी ने इनको चुनौती दी, उन्होंने कहा आप मोदी जी, आपके पास ईडी है तो मेरे पास बंगाल पुलिस है, और आप अगर उनके 4 एमएलए अरेस्ट किए, अगर 4 एमएलए आपने अरेस्ट करे तो मैं आपके बंगाल पुलिस से 8 एमएलए अरेस्ट करवाऊंगा। वहां थोड़े से लाइट हो गए ईडी वाले। ईडी वालों की तो लॉटरी निकली हुई है। एक और आपको किस्सा बता रहे हैं
ये नागपुर का किस्सा है। ये करेक्टर देखिए, ईडी को लाद कर मोदी जी घूम रहे हैं भ्रष्टाचार पकड़ने, खुद भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है। नागपुर में दो एडवोकेट भाई हैं, एडवोकेट सतीश उके और प्रदीप उके। उन्होंने, उनके घर ईडी ने छापा डाला। वाह, बहुत अच्छा। और मालूम पड़ा कि जो भी कारण रहा हो, बाद में ये एडवोकेट सतीश उके और एडवोकेट प्रदीप उके ने एफआईआर लिखाई ईडी के खिलाफ कि मेरे घर की महिलाएं बाथरूम में थी। बोलिए मोदी जी, आपकी ईडी। एक एडवोकेट बोलता मेरे घर की महिलाएं बाथरूम में थी और ये ईडी वाले बाथरूम में घुस गए। मेरे घर की महिलाओं को शर्म का सामना करना पड़ा। मेरे घर की महिलाओं का मेंटल टॉर्चर हुआ। और उन्होंने लिख कर दिया एफआईआर में, कंप्लेन में, कि इनके साथ कोई महिला अधिकारी नहीं थी ईडी की और ना ही इनके साथ कोई महिला पुलिस। तो ये है, ये ईडी का करेक्टर है जो पूरे देश में चल रहा है। मैं एक दो चीजें और बता रहा हूँ। तमिलनाडु में भी पकड़े गए एक साहब, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, अरेस्ट करे गए। तमिलनाडु में भी दूसरी सरकार है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस तो गृह मंत्री हैं, उनकी पुलिस ने उनकी ईडी के एक अधिकारी के खिलाफ, एक अधिकारी ने जो गैंग बनाया उसको अरेस्ट कैसे किया। और एक ईडी का एक प्यून है जो कलकत्ता में नकली नोट के मामले में अरेस्ट हुआ है। ये डर क्रिएट किया कि लालू यादव, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, ये सब लोगों को देखो हमने बहुत दौड़ाया है, इसलिए तुम बिल्डर हो, तुम लोग हमें दो। तो अब देखो ये क्या है, ये गैंग। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस गैंग के पास जो है क्या क्या बरामद हुआ, पहले आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखो, बड़ा ताजुब की बात है कि इस गैंग के पास बरामद हुआ, वो तो बरामद हुई मशीन गन, हथियार और विदेशी मुद्रा, ये सब तो हुई, ये तो है ही क्राइम गैंग है आपका। लेकिन ईडी की 200 फाइलें इनके पास कैसे आ गई, ये कौन बताएगा भाई। कोई अभी तक वक्तव्य नहीं आया होम मिनिस्ट्री से और ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि ईडी की फाइलें एक गैंगस्टर्स के पास कैसे पहुंची। 200 फाइलें, एक नहीं दो, 200 वो फाइलें पहुंची। उनमें से तमाम की चार्जशीट थी, उसमें कुछ लोगों के लोगों ने बोला था भाई हमें मुक्ति दे दो, उनकी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन थी, मतलब पूरी ओरिजिनल फाइल्स थी, सारी कार्रवाइयों के साथ थी, क्लोजर रिपोर्ट्स भी थी कुछ। ये सब क्राइम ब्रांच के हाथ में लगे। महादेव ऐप जो चर्चित रहा, उसके भी कुछ फाइलें थी। ईओडब्ल्यू की भी कुछ फाइलें थी, ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग और ईडी की। अब देखिए साहब कि हम आप ठीक है, एक ऐसे बड़े गैंग बने हुए हैं, बहुत गैंग पकड़े भी गए, मार भी गिराए गए, लेकिन ये गैंग में एक ईडी का अफसर भी है। अब वो 200 फाइलें इनके पास पहुंची, 200 फाइलें ईडी की ओरिजिनल फाइलें। अरे बाप रे, ये क्या क्या है क्या, ईडी ने कितने घपले किए हैं। अरे आपकी पुलिस ही बोल रही कि 100 करोड़ से अधिक का लेन देन तो हो चुका है, अब जाके पकड़े गए हैं। ये लोग क्या करते थे कि ये फाइलें दिखा के और बोलते थे ईडी तुम्हारे पास आ रही है, ईडी तुम्हें लटकाएगी। अब आदमी डर जाता था और वो इनको 100-200 करोड़, 25 करोड़ रुपए, जो भी इन लोग का भाई होगा, वो घूस ले लेते थे। और वो ईडी, इनके जो सरगना थे, मेन जो निर्माता थे इस गैंग के, वो है ईडी के एक ऑफिसर। ये चर्चा है यहाँ पर, अखबारों में भी आया है, रिपोर्ट्स में भी है। अब ईडी का, अब ईडी के वो जो अफसर हैं, उनके अफसर जो हैं उनको सस्पेंड करो ना भाई। आपका जो अफसर हैं, इस ईडी के अफसर इसमें रिलेटेड है, उससे जो इमीडिएट बॉस है उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो मिलाकर मैं इस पे और रिपोर्ट निकाल रहा हूं
मैं कि 200 ईडी की फाइलें उनके पास आई, महादेव ऐप की फाइल आई, क्योंकि यहाँ बंबई में बड़ा अजीब सा चलता है। बंबई में क्या चलता है? बंबई में चलता है कि शाहरुख खान के लड़के को अरेस्ट कर लिया गया विदाउट रीजन, ना तो उसके पेट में थी ड्रग्स, ना उसके जेब में ड्रग्स, अभी मुकदमा चल रहा। ठीक है, जमानत मिल गई और उसको पकड़ के और 25 करोड़ रुपया मांगा गया। वो तो ददलानी लड़की थी, वो देने भी गई थी 50 लाख का है। फिर बाद में उसमें से 1-2 लोग मर भी गए। वो जो गैंग चल रहा था, देखिए वो गैंग जो है, देखिए मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि समीर वानखेड़े जो है, समीर वानखेड़े के खिलाफ भी मुकदमे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, मुझे लगता है समीर वानखेड़े के अलावा जो है चीजें काम करती। समीर वानखेड़े, मैं एक नेक आदमी है, मुझे पता है समीर वानखेड़े को। अब मैं कहूँ मैं जानता हूँ तो इसलिए वो नेक है, नहीं, मुझे पता है वो नेक आदमी है। ठीक है, उनसे पिताजी से कुछ गलती हुई सर्टिफिकेट को लेकर, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया अपना वाइन शॉप, कुछ 1-2 चीजें भूल गए। लेकिन समीर वानखेड़े पर्सनली पूरा जाके ये सब किए हैं, मुझे नहीं ऐसा लगता है। मुझे ये लगता है ये जो गैंग अब आते हैं, जो ईडी और बिल्डर के बीच में जो गैंग आया, वो कहां से आया? उसको जो है अरेस्ट तो कर लिया आपने, अब उससे आगे अब देखिए इसमें दबाव पड़ेगा ऊपर से कि ईडी का अधिकारी है उसको किनारे करो, क्योंकि चुनाव के भी 2-3 महीने हैं और हमारे महान लोग हैं, हमारे इंडिया अलायंस के भी महान लोग हैं, वो अभी 2 दिन से कुछ उठा ही नहीं रहे, हमारा लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आप, अरे आप बढ़िए ना सुप्रिया सिन्हा वगैरह, आप लोग बताइए कि ईडी कर क्या रही है यहाँ। अब ये सारी चीजें यहाँ हुई, शाहरुख खान के मामले में हुआ और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ, ऐसे बहुत सारे मामलों में बंबई में होते हैं कि अब देखो होता क्या है, मैं हूं, मान लो मैं तो, चलो मैं जर्नलिस्ट हूं और अपन लोग डरे भरे आज तक है ही नहीं। अब ईडी का इतना डर ऑल इंडिया हो गया है कि एक दवा कंपनी में चले जाए कोई अफसर, कोई लाइजनर बीच के गए कि साहब ये आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है और अभी आपके पास ईडी आने वाली है। अब ईओडब्ल्यू में रिपोर्ट लिखाई, अब उसकी एप्लीकेशन, अब आपके पास ईडी आने वाली, अब ईडी आने वाली तो आदमी डर ही जाएगा ना। तो अगर थोड़ा बहुत गुनाह किया, मैं आपको बार बार इसलिए बोल, तो ये जो फाइलें पाई गई, जो चार्जशीट पाई गई, जो अलग अलग दस्तावेज पाए गए ईडी के, ये इसमें तो पूरा का पूरा ईडी डिपार्टमेंट है, उस पर बड़े प्रश्न उठते हैं। अब चूंकि ये इतना बड़ा काम हो गया, इसको दिखा नहीं रहे हैं तो लोग, तो अब 100 करोड़ से अधिक यहाँ पर बोले हैं कि 5 लोगों को वो अरेस्ट कर चुके हैं, अभी वो बाकी है, एक जो ईडी का अफसर है उसकी शायद अरेस्टिंग बाकी है। तो मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा, मैं 1-2 दिन और इसका फॉलो अप लाने वाला हूं कि ईडी का भय पूरे देश में दिखा दिया गया और अब ईओडब्ल्यू में एक कंप्लेंट जाती है और फिर ईओडब्ल्यू के माध्यम से एक गैंग आता है, प्राइवेट पर्सनल वसूली गैंग, कि साहब मैं जो है, हाँ, आपके पास ईडी आ रही है, वो डर भर के पैसे दे। बहुत बार ऐसा होता है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले मुझे मालूम है, वो कॉमेडियन भारती थी, मोटी है क्या है भी अभी वो, और वो उसको भी बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई, उससे भी कुछ घूस ली गई, बहुत सारे छोटे मोटे अभिनेताओं को बुलाया गया, कई अभिनेत्रियों को बुलाया गया, और उनके साथ क्या हुआ है वो मतलब क्या बताया जाए। तो ईडी का डर इतना है और उस डर का फायदा पर्सनल, जो ईडी के एक अधिकारी ने पर्सनल वसूली गैंग बनाया, धन्यवाद दया नायक, कि कम से कम
आप जो है, आप मतलब मैं कह सकता हूँ जर्नलिस्ट कि वो बिकाऊ अधिकारियों में आप नहीं हैं, है ना। आपने ईमानदारी के साथ काम किया और आपने ये भी एक गैंग को अरेस्ट किया, उसके पास से बहुत सारी चीजें पता की। आप एक बहादुर आदमी हैं और एक बहादुर आदमी की कद्र करनी चाहिए। 80 एनकाउंटर किए भी आए। हम लोग कोई कोर्ट नहीं है, हम अखबार की दुनिया के लोग हैं, मगर हमें जब दिखता है, आज जब बिक रहे हैं लोग, जब राजस्थान में मीणा बिक रहा है डायरेक्टर ईडी का, जब दूसरे तमाम कलकत्ता में बिक रहा है ईडी का आदमी, जब तमिलनाडु में बिक रहा है ईडी का आदमी, ऐसे में दया नाइक जैसा बहादुर आदमी, ये जानते हुए कि यहां पर डबल इंजन की सरकार है भैया, ईडी है प्रधानमंत्री की और यहाँ भाजपा की सरकार है, मगर उस आदमी ने छोड़ा नहीं, उस आदमी ने अरेस्ट किया और सारी चीजें सामने लाए। थैंक यू दया नाइक। हम लोग पुलिस अधिकारियों की ज्यादा प्रशंसा नहीं करते हैं, हम अखबार की दुनिया के लोग, हमें लगता है ये उनका काम है नहीं, लेकिन कई बार हमें तारीफ भी करनी चाहिए कि दया नाइक ने ईडी का अफसर ज्यादा बड़ा है ना दया नाइक से, लेकिन उन्होंने ईडी के अफसर को भी फंसा दिया है, उसका नाम वो जो लोगे। तो मित्रों, ये थी वो अथ श्री रामायण कथा होती है ना, वो अथ श्री, तो वही अथ श्री ईडी कथा, ये ईडी की कथा है। ईडी का पर्सनल वसूली गैंग है, इनके ईडी के मुंह में खून लग गया है आदमजात का, और वो करेंसी का जिसमें गांधी जी छपे हैं, तो कितना हो गया है जो सामने नहीं आया। कितने दया नाइक सामने आए नहीं होंगे, वो चुप रह गए होंगे, वो भी बिक चुके होंगे जैसे ईडी का अफसर बिका। जैसे मीणा सामने पकड़ा गया, कितने मीणा आके चले गए होंगे। कलकत्ता का प्यून पकड़ा गया, जाने कितने बिक चुके होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी और अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ईडी का डर और इसको इशू बनाना चाहिए। ये एक ऐसी बात है कि जिस पर ईडी कितनी कितनी डराती है और उसके बाद वसूली करती है अपने पर्सनल गैंग द्वारा, ये आज सिद्ध हो गया। अपने दैनिक कार्यक्रम थर्ड एम्पायर से मैं विदा लेता हूं। अभिलाष अवस्थी का नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा